हेलो एवरीवन, मैं एम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। जैसा कि यूपी पीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डीआई के 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 4 डीआई आई हुई थी, जिसमें से 3 आपके हिस्टोग्राम आयत चार्ट से थे जबकि एक रेखा चार्ट से दिया गया था। क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट थे। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से प्रतिशत का 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन और औसत का 1 क्वेश्चन दिया गया था। रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर विज्ञानी, आगे खाली स्थान दिया गया था और फिर दिया गया था पक्षी विज्ञानी पक्षी, तो इसका मैन काइंड आंसर हो गया था। एक क्वेश्चन आपका दिया गया था कोडिंग डिकोडिंग को, जिसमें +1 -1 +1 -1 चल रहा था। प्रोडक्शन का दिया गया था, ओरिएंटेशन का कोड पूछा गया था। इसी प्रकार एक रक्त संबंध का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बुआ भतीजी का संबंध बन रहा था। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए, उसमें था दूध, दही, पनीर और तेल, तो तेल आपका बेमेल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कैलेंडर से। कैलेंडर में पूछा गया था कि 25 तारीख को यदि गुरुवार है अगस्त महीने में, तो गुरुवार महीने में कितनी बार आ सकता है, तो कोई भी सोमवार कितनी बार आ सकता है, तो कोई भी महीना अधिकतम या कोई भी दिन अधिकतम किसी महीने में 3 बार आ सकता है, तो जिसमें भी 3 बार का 5 बार आ सकता है, सॉरी, अधिकतम 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 का भाग आप देंगे 4 में, तो 7 चौको 28, इसके बाद 29, 30, 31, यानी 3 दिन ऐसे होंगे जो 28 के बाद 29, 30, 31 को आएंगे, ये महीने में 5 बार पड़ते हैं। तो ये रीजनिंग के सिंपल से 4 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन में आपका एक क्वेश्चन दिया गया था a³ + b³, इसी को खोलना था और नीचे दिया गया था a² + b² माइनस a भी कट जाएगा और 1000 आंसर आ रहा था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया था √(बटे में 196 था, इसके इक्वल दिया गया था 72/58, 324 आंसर आ रहा था इसका, 18 का क्यूब बन रहा था, वर्ग बन रहा था। तो सिंपल से इसमें क्वेश्चन दिए गए थे मैथ के भी। जीएस के क्वेश्चन की बात करें तो जीएस के क्वेश्चन ठीक ठाक थे। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी के समकालीन गुरु कौन थे। ऑप्शन थे शंकराचार्य, जिनका शंकराचार्य, तुकाराम, नामदेव, और एक कोई और ऑप्शन था। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। शिवाजी के समकालीन तुकाराम जी थे और नामदेव, ये ऑप्शन दिए गए थे उसमें। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है। फिर सल्तनत काल के शासकों का क्रम आया था लगाने के लिए, जिसमें दिया गया था इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर, तो इसका क्रम इल्तुतमिश, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेर शाह सूरी और उनके बाद अकबर थे, ये क्रम ठीक था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दूरसंचार कंपनियां जो हैं उनमें से कौन सी कंपनी 5वें नंबर पर है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्ड अभियान, बोल्ड मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है, बांस मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन दिए गए थे उसमें। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कोवैक्सीन यूएन के द्वारा प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था, तो घाना था। और इसके जो पहले ऊपर जो क्वेश्चन बोला गया है आपका, कौन सा क्वेश्चन बोल दिया गया, हाँ, रिलायंस जियो जो है कंपनी का था। इसके बाद ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था करंट से कि वीवो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किस खिलाड़ी पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है डोप के कारण, किस पहलवान पर, ऐसा क्वेश्चन आया था। योगेश्वर दत्त, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे उसमें। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने होम रूल लीग की स्थापना किन दोनों लोगों ने मिलकर की थी, एन ए बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो उस समय किसे उस पद पर बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय आ गए थे, उनके स्थान पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी था। और संविधान से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला ही क्वेश्चन था उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो नेहरू जी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 552 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21A में है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है।
एक संविधान से क्वेश्चन और पूछा गया था कि अल्पसंख्यक के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, तो 29 और 30 में अल्पसंख्यक के लिए बात की गई है। और इकोनॉमिक्स में बात करें तो फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम होता है। बैंक रेट क्या होती है, जिस दर पर कमर्शियल बैंक उधार लेती हैं उस दर, ये पूछा गया था। और ये पूछा गया था कि 100 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो RBI के गवर्नर के होते हैं। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं। और इससे ऊपर के सारे नोटों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का संरक्षण हो और लाभ के लिए ही सारे काम किए जाएं, तो ये आपकी व्यवस्था कैसी हो जाती है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को पूछा गया है। बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और हिंदी दिवस के बाद पूछा गया था कि सार्क में कौन सा शामिल देश नहीं है, तो चीन और म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, इसमें तमिल और सिंहली, मलयालम, कुछ ऐसी भाषाएं थी, मलयालम इसका आंसर होगा। और पूछा गया था कि करंट में क्वेश्चन पूछा गया है, किस न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपेश पोर्टल लॉन्च किया है, और जिसे मालूम हो तो कमेंट बॉक्स पर आंसर भेजें। SUPSE ही दूसरा था करंट का क्वेश्चन जो ठीक ठाक लगा। इंड एंड इंड टू कैबिनेट ई कैबिनेट, इंड टू इंड ई कैबिनेट का गठन किस राज्य ने किया है, ये क्वेश्चन एक करंट का पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसे मालूम हो कमेंट बॉक्स पर भेजें। एक क्वेश्चन आपका और करंट से आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया है कि स्ट्रीट लाइट हाउस का क्रियान्वयन अभी तक किस शहर में नहीं हुआ है। पटना था आपका, पटना, और कुछ शहरों के नाम दिए गए थे, पटना भी उसमें शामिल था आपका। लाइट हाउस का सिला अभी तक कहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन ये दिए गए थे, इनको मिलान करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी का है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी का है। और यही था मिलान करने के लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए, उसमें पूछा गया था शक संवत सही नहीं है, तो शक संवत 78 ईस्वी ठीक था। इसके बाद दिया गया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक, ये भी ठीक था। औरंगजेब की मृत्यु 1509 ऐसा करके भी कुछ क्वेश्चन दिया था, और मुस्लिम युग की 600, तो औरंगजेब की मतलब 1707 ईस्वी में हो गई थी, यही गलत था, 1709 उसमें दिया गया था। और आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था भूगोल से, सलाल पन विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका भूगोल से, कौन सा क्वेश्चन, हाँ, हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा थी, तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी हिमालयी नदियाँ हो जाएंगी। और इंग्लिश की बात करें, जी इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आए थे, 2 पैसेज से थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैनी साइडेड पर्सनालिटी फ्रेज था, एक ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि रखता है उसको मैनी साइडेड पर्सनालिटी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्लियर होता है। एक क्वेश्चन और आया था आपका पॉपुलर का सिनोनिम्स पूछा गया था, फेमस ऑप्शन दिया गया था। हिंदी की बात करें तो दर्प का पर्यायवाची पूछा गया था, अभिमान होता है। और हिंदी में एक क्वेश्चन और आया था मन को हरने वाला वाक्यांश था, मनोहर हो जाएगा। हाँ, एकल का विलोम पूछा गया था तो बहुल हो जाएगा। एक वर्तनी आई थी महत्वाकांक्षा, तो इसमें ये याद रखिएगा जब महत्व लिखते हैं तो 2 बार ता आता है, मतलब डबल ता होते हैं वाह के साथ, आधे आधे ता लगे होते हैं, यही वर्तनी इसमें ठीक थी। लगभग पेपर ठीक ठाक रहा, एवरेज पेपर था, और स्तर भी ठीक ही था, इसमें कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आराम से 70-80 क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाएंगे, जिन्होंने तैयारी की है वो 90-95 तक लाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, आपको हेल्प भी मिली होगी। और दिवस से पूछा गया था क्वेश्चन, पुस्तक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चरक संहिता को माना जा सकता है अगर पुस्तक से माना जाए। हाँ, सभी सेक्टरों को इसने टच किया है। खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना कोई शब्दावली पूछी गई है। जिनका भी दोबारा मीटिंग में एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं मेरी क्लास चैनल की तरफ से। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो 2-3 क्वेश्चन करेंट के हैं अलग टाइप के, अगर किसी को मालूम हो उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें। जैसा पहला क्वेश्चन था कि किस खिलाड़ी पर
2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है किस पहलवान पर डोपिंग के कारण। ये क्वेश्चन अच्छा लगा। इंड टू इंड ई कैबिनेट का गठन किस राज्य में किया गया था। एक क्वेश्चन ये था आपका करंट का जो मुझे नहीं आए थे। एक क्वेश्चन और था आपका बोल्ड मिशन, बांस से संबंधित एक मिशन था, इसका आंसर शायद मध्य प्रदेश है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है करंट का, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके यूपी पीटी के सेकंड एग्जाम के लिए। सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब